समुद्र की लहरों के ऊपर चंचल हवा में जैसे समय थम गया हो। हनुमान जी ने अपनी दृढ़ इच्छा और श्री राम नाम के स्मरण से अपना रूप विशाल किया और एक महान उछाल में समुद्र पार कर लिया। उनकी दृष्टि में केवल एक ध्येय था, सीता माता का पता लगाना और राम के चरणों को सत्य बताना। धरती पर उतरते ही उनकी चाल में सहजता और दृढ़ता दोनों थी। हर कदम में पार्थिवता नहीं पर दिव्यता झलक रही थी। लंका की भूमि पर पहला कदम रखते ही माहौल बदल गया। हवा में व्याप्त गर्जन, लंबे लंबे सिंह द्वार, उग्र और अलौकिक मूर्तियां, सब कुछ बताने लगा कि ये कोई सामान्य नगरी नहीं पर राक्षसों का क्षेत्र है। हनुमान जी ने अपने मन में शांति रखी और ध्यानपूर्वक आगे बढ़े। अधिकाई, द्वारपाल और राक्षसी निगरानी, सब कुछ उनकी चाल से विचलित न हुआ। तभी सामने आई लंकनी। लंकनी का परिचय और रूप। लंकनी लंका की अविवेकशील परंतु घनिष्ठ पहरेदार राक्षसी ना तो केवल बाह्य शक्ति थी और ना ही केवल कर्तव्य की मूर्ति। उसकी चेतना में रावण लंक की शान और इसकी रक्षा का पवित्र भाव था। आंखों में सतर्कता, मुख पर कठोरता थी, पर अंदर कहीं भय की परछाई भी थी, क्योंकि उसने आकाश में उड़ते हुए एक असाधारण शक्ति को देखा था। जब हनुमान जी उसके समक्ष आए तो उसने गर्जन से पूछा, कौन आए? किसने लंका का पथ छोड़ा? उसकी आवाज में कठोरता थी, पर भीतर कहीं प्रश्न और आशंका भी थी। हनुमान जी ने सरलता और विनय से उत्तर दिया, परंतु उनकी मुद्रा, क्षमता और आत्मविश्वास में ऐसी गहराई थी कि लंकनी तुरंत पहचान नहीं पाई कि सामने कौन है, मानुष, देव या वानर। उसने अपने दायित्व के अनुरूप उनकी पहचान और अनुमति मांगने की ठान ली। दोनों के बीच संवाद और दायित्व का टकराव। लंकनी का कर्तव्य था लंका के द्वारों पर हर आने जाने वालों पर नजर रखना। उसका कर्म और सेवा उसके अस्तित्व का अंग बन चुकी थी। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा कि वे कोई द्वेष न लेकर आए, परंतु उनके शब्दों में जो ऊर्जा थी वो भय को झकझोर देती। लंकनी ने मानक रूप से चेतावनी दी, यहाँ से आगे प्रवेश निषिद्ध है। पर हनुमान जी ने धीमे से कहा, मेरा उद्देश्य सत्य निर्धारण है, अन्याय का विनाश नहीं। आज मुझे रोकना, यदि परमाधिकार चाहे तो बताइए। इस पर लंकनी के मन में द्वैधता आई। एक ओर उसका नियम था, दूसरे ओर किसी अज्ञात के आने पर चेतावनी का भय। तभी वो गुस्से में प्रहार कर बैठी। एक गरजती हुई आवाज में उसने अपने नाखूनों से जमीन पर खनक पैदा कर दी। हनुमान जी ने बिना क्रोध के एक हल्का सा परंतु निर्णायक प्रहार किया, इतना कि लंकनी को चौंका दे। ये प्रहार चोट देने के लिए नहीं, परंतु उसकी अनुशासनहीनता को परखने के लिए था। लंकनी गिर पड़ी। उसके मस्तक से जोर की चिंगारी सी निकली, परंतु गिरते ही उसने कुछ देखा। हनुमान के चेहरे पर वो करुणा और सत्य का प्रकाश जो किसी साधारण आक्रमणकारी में न होता। लंकनी की अनुभूति, भय, श्रद्धा और स्वीकृति। जैसे ही लंकनी जागी, उसकी दृष्टि में परिवर्तन सा आया। उसने महसूस किया कि ये जो परे शक्ति आई है वो केवल विद्रोह या विनाश नहीं लाई, बल्कि किसी महान उद्देश्य की वाहक है। उसने अपने भीतर की चेतना से कहा, यदि ये अशुभ है तो ऐसा पराक्रम क्यों शांत दिखता है? यदि ये शुभ है तो मेरे यहाँ रोकने का क्या प्रयोजन? लंकनी ने अपने दाहिने हाथ से अपने स्तन पर हाथ रखकर कहा, हे वानर, यदि तुम्हारा आगमन शुभ है तो एतदर्थ हमारा अज्ञान है। मैं क्षमा चाहती हूँ। उसकी भाषा में अब विनम्रता भर गई थी। कर्तव्य के कठोर आवरण के पीछे मानव तत्व उभर आया था। हनुमान जी ने मुस्कान के साथ उसका आशीर्वाद ग्रहण किया और कहा, तुमने अपना कर्तव्य निभाया, परंतु सत्य के आगे कभी कभी दायित्व का स्वर भी बदल जाता है। तुमने मुझे रोका, इसलिए मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि लंका पर अब अन्याय का अंत निकट है। लंकनी की आंखें भी नम हो गईं। उसे आभास हुआ कि उसके द्वारा किया गया कर्तव्य केवल रक्षा नहीं, परंतु मर्यादा में बंधा निर्णय भी था। उसने हनुमान जी के चरणों को स्पर्श कर आशीर्वाद दिए और अपने भीतर की उलझन समाप्त होती देखी। परिणाम और प्रतीकात्मक अर्थ। लंकनी का ये सामना केवल एक द्वारपाल और आगंतुक के बीच का मुठभेड़ नहीं था। ये धर्म विरुद्ध अवहेलना, दायित्व विरुद्ध विवेक और शक्ति विरुद्ध करुणा का संगम था। हनुमान जी की सहजता और दयालुता ने लंकनी का हृदय बदल दिया।
वहीं लंकनी की कटी छटी वतन भक्ति ने ये सिखाया कि सच्चा सम्मान वही है जो सत्य की ओर झुकता है। इस प्रकार हनुमान जी ने न केवल लंका में प्रवेश किया, बल्कि वहां के पहरेदार के मन में भी परिवर्तन कर दिया। एक ऐसा परिवर्तन जो आगे चलकर अशोक वाटिका की मुलाकात तक मार्ग प्रशस्त करेगा।